वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी या यूपीएससी की तैयारी करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस। लेकिन जो विद्यार्थी अब तक के इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे, ताकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बताया है, जो भी थ्योरी बताया है, वो बेहतरीन तरीके के साथ आगे का वीडियो लेक्चर भी समझ में आ सके। राइट, तो जरूर देखेंगे, इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे, ताकि बेहतरीन जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं या फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राइट, तो चलते हैं वेक्टर स्पेस आज स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने से पहले एक इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन का जानकारी होना बहुत जरूरी है। राइट, तो इस वीडियो में इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन का जानकारी देते हैं, फिर इसके आगे का वीडियो में वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने से पहले मैंने अब तक के बहुत सारा बेसिक चीज बताए हैं, वो जरूर देख लेंगे, ताकि सारे बेसिक को यूज करते हुए ये वेक्टर स्पेस आपको बेहतरीन तरीके के साथ समझ में आएगा। राइट, तो देखिए कैसे हम इस वेक्टर स्पेस का एक बेसिक है इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है। तो हम इसको पहले एक एग्जांपल से समझाते हैं, उसके बाद फिर दोनों का डिफिनेशन लिखवाएंगे। क्लियर है? चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए मैंने यहाँ पे दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट ए लिया और दूसरा पॉइंट क्या ले लिया, बी ले लिया। राइट, अब जो ये दो पॉइंट है तो हम ए पॉइंट के लिए हम यहाँ पे का फॉर्म सेट करेंगे। क्या, जैसे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पर हम कुछ फॉर्म एडिशन का और सेट कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे प्लस का फॉर्म सेट किया है ए के लिए, और यहाँ पे बी के लिए प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों फॉर्म को सेट किया। राइट, अब कैसे हम सेट करते हैं, जिसमें से हम इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि जो ए सेट है, इस ए सेट में मेरा कौन कौन सा एलिमेंट शामिल है। तो ए सेट में हम लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह से मेरा कुछ एलिमेंट है जिसका नाम मैंने दे दिया अल्फा, बीटा, गामा। राइट, अब इस ए सेट का जो एलिमेंट है अल्फा, बीटा, गामा, और अगर हम इसका ऑपरेशन प्लस का यूज करते हैं, क्या का यूज कर रहे हैं, प्लस, तो दो सेट को अगर हम ऐड करके, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये दो एलिमेंट को जब ऐड किया, माने ये जो दो गो एलिमेंट है वो किसका है, ए सेट का है, ए का है। ठीक है, और ये दोनों को जब हम ऐड किया तो मेरा आया, ऐड करने के बाद क्या आ गया, गामा आ गया। क्या आ गया, गामा। राइट, तो इसका मतलब है कि ये ए सेट का जो एलिमेंट था अल्फा, बीटा, गामा, और अल्फा और बीटा को जब ऐड किया और ए सेट का ही एलिमेंट आया, ए सेट का ही एलिमेंट आया ऐड करने के बाद, तो उस टर्म को एडिशन विथ एडिशन इंटरनल कंपोजिशन कहलाएगा। क्लियर? फिर से एक बार जरा रिपीट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ए सेट लिया, उसके लिए ऑपरेशन प्लस का टर्म सेट किया विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। इस ए सेट में मैंने तीन एलिमेंट लिया, चार पांच कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, जो भी एलिमेंट लेंगे ए सेट का। तो अगर हम इसी दोनों को ऐड करने पर जो एडिशन इसका ए सेट का ही एलिमेंट आएगा वो मेरा कहलाएगा इंटरनल कंपोजिशन, क्योंकि इसी के अंदर वाला एलिमेंट आ रहा है, इसीलिए इंटरनल कंपोजिशन पहला पोजीशन। राइट, अब आइए जरा एक्सटर्नल पोजीशन में क्या है। एक्सटर्नल कंपोजिशन, सबसे पहले एक्सटर्नल कंपोजिशन बी प्लस और डॉट यानी मल्टीप्लाई का फॉर्म यूज किया, जिसमें से हम बताना चाह रहे हैं कि अगर हम बी सेट का कोई एलिमेंट लिया, बी सेट का एलिमेंट ले लिया ए, राइट, और ए सेट का एक एलिमेंट लिया, ये जो ए है वो बी सेट का है, और एक एलिमेंट ले लेते हैं किसका, ए सेट से एलिमेंट ले लेते हैं अल्फा, जो किसका है,
ए का है, राइट। और अगर बी का मैंने एक एलिमेंट लिया, ए जो बी सेट का एलिमेंट है, और एक सेट बाहर से एलिमेंट ले लिया, बाहर वाला सेट से एक एलिमेंट ले लिया अल्फा, जो किसका है, बी का नहीं, ए का है। अब ये दोनों को हम ऑपरेशन लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, यानी अल्फा इंटू ए, यानी ए को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम यहां पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ऑपरेशन यूज करेंगे, किसका, मल्टीप्लिकेशन, ये ए इंटू अल्फा जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा मल्टीप्लिकेशन जो फॉर्म आएगा वो ए का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, ए का। जैसे आ गया मेरा क्या, बीटा आ गया या तो गामा आ गया, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, गामा एलिमेंट आ गया। अब गामा जो आया वो किसका है, ए, बी का तो नहीं है, वो किसका है, ए का है। तो यहाँ पे बिलोंग्स ए का सेट आया, तो ये जो बाहर सेट का एलिमेंट आया इसी पोजीशन को हम एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलेंगे। क्लियर, फिर से एक बार समझाते एकदम तरीके से। मैंने क्या किया कि बी सेट का एक एलिमेंट ए लिया और एक सेट का एलिमेंट एक ले लिया अल्फा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद बाहर सेट वाला मल्टीप्लिकेशन अगर आ गया तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। क्लियर, देखिए यहाँ पे जो गामा आया वो बी का नहीं है, वो किसका है, ए का है, तो ए का ही आना चाहिए, यानी इसका नहीं, कोई भी बाहर वाला एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो समझ जाइए कि मेरा कहलाएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन। रिपीट अगेन, राइट। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। जैसे मैंने पहला ए बी का कोई एलिमेंट ले लिया, क्लियर है, और यहाँ पे एक सेट ले लिया, बाहर से ले लिया, जिसका नाम दे दिया अल्फा। वो बाहर बी का नहीं है, वो किसका है, ए का है। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर बाहर वाला एलिमेंट आना चाहिए, तो जो बाहर का आएगा तो समझ जाइए कि वही सेट क्या कहलाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक्सटर्नल कंपोजिशन। क्लियर, तो ये है एक्सटर्नल और ये है इंटरनल कंपोजिशन का प्रक्रिया जो सामने दिख रहा है। इस पर एक हम डिफिनेशन लिखवाते हैं और डिफिनेशन लिख करके एग्जांपल सेट कर लेंगे तो बाकी क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए तो जरा हम इसका, अब हम ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, अब थोड़ा सा इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, राइट। चलिए मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है इंटरनल कंपोजिशन का। लेट ए बी एनी सेट इफ A operation B belongs to A for all A comma B belongs to A and A operation B is unique, then operation is said to be an internal composition in the set A. Here A and B are both element of set A and it also called vector addition. मैंने यहाँ पे बताया ही कि मेरा एक सेट है A जिसमें दो ऑपरेशन का सेट लिया, ए और बी, दोनों को जब ऑपरेट किया गया तो ऑपरेशन करने के बाद एक यूनिक एलिमेंट आएगा, वो किसका आएगा, वो ए सेट का ही आएगा। क्लियर, तो वो इंटरनल कंपोजिशन इन द सेट ए कहलाएगा। क्लियर है, और जो भी सेट है ए और बी वो किसका है, ए का ही है। हालांकि मैंने एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया है और ये एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए बताया है क्या, यहाँ ए और बी आर बोथ एलिमेंट ऑफ सेट ए, इट ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर एडिशन, यानी ये वेक्टर एडिशन पर फॉलो किया है। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बताया क्या कि एक सेट है जो एडिशन फॉर्म में सेट कर रहे हैं, तो ए सेट का मेरा 3 एलिमेंट है, दोनों को जब ऐड किया गया, कोई भी 2 सेट का ऐड करेंगे और मैंने जो भी आएगा एडिशन वो ए सेट का ही आएगा, वही इंटरनल कंपोजिशन कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर, अगर मान लिया कोई सेट यहाँ पे एफ है, एफ भी है और भी है, दोनों जब ऑपरेशन किया गया तो वो भी सेट का ही एलिमेंट आया, वो क्या कहलाएगा, इंटरनल कंपोजिशन। फिर देखिए ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई किया गया और मल्टीप्लाई करने पर जो भी सेट आया मल्टीप्लिकेशन एफ बी, वो इसी सेट का, इसी फंक्शन का आया, वो क्या कहलाएगा, इंटरनल कंपोजिशन। क्लियर है, तो ये है इंटरनल कंपोजिशन का टर्म। अब थोड़ा सा जरा एक्सटर्नल कंपोजिशन कैसा है, तो डिफिनेशन, हालांकि एक्सटर्नल कंपोजिशन का भी टर्म बता चुके हैं लेकिन इसका डिफिनेशन के साथ हम क्लियर कर देते ताकि डॉट ना रहे, राइट। चलिए इसको भी जरा नोट कर लीजिए, एक्सटर्नल कंपोजिशन। चलिए देखिएगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन
एक्सटर्नल कंपोजिशन का डिफिनेशन में लिखा है लेट V and F be any two non-empty set if A operation alpha belongs to V for all A belongs to F and for all alpha belongs to V and A operation alpha is unique then O is said to be an एक्सटर्नल कंपोजिशन। यानी यहाँ पे जो है ये ऑपरेशन है, इसको क्या पढ़ेंगे ऑपरेशन यानी ए ऑपरेशन अल्फा या स्टार भी लिख सकते हैं। एक्सटर्नल कंपोजिशन हियर ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट एफ एंड अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ सेट भी and the resulting element A operation alpha is an element of the set B। यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं क्या कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, यहाँ पे सेकंड नंबर एग्जांपल जरा देखिए। सेकंड नंबर एग्जांपल में समझना क्या है कि इसके पहले फर्स्ट एग्जांपल मैंने समझा चुके हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल भी जो है एक लिया एलिमेंट जो हम बताया अल्फा बिलोंग्स टू भी डिफिनेशन में, और यहाँ पे ए है जो एफ में है, यहाँ पे बताया कि V एंड F विथ टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी दो नॉन एम्प्टी सेट है V एंड F। एक सेट V का लिया है जो अल्फा है और एक सेट F का लिया है जो क्या है A है, ठीक है। यहाँ A ऑपरेशन अल्फा बिलोंग्स टू V फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा तो A ऑपरेशन अल्फा ये जब दोनों का एक V का लिया है और एक F का लिया है और दोनों को जब ऑपरेशन किया गया तो यूनिक एलिमेंट एक आएगा। जो ही यूनिक एलिमेंट आएगा वो यूनिक एलिमेंट जो होगा वो किसका होगा भी सेट का होगा, तो वो क्या कहलाएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन। मैंने यहाँ भी एग्जांपल बताया था कि दो सेट है ए और बी जिसमें एक सेट अल्फा है और दूसरा सेट क्या है बीटा है, तो बीटा नहीं बी में है ए है, और ए और अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो किसका है ए सेट का आ जाएगा। तो ए सेट का आया वो क्या कहलाएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन कहलाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन, राइट, क्लियर है। वैसा ही ये भी जो आया यूनिक एलिमेंट जो भी आया वो किसका भी में बिलोंग्स कर रहा था, यानी किसका पहला वाला सेट में बिलोंग्स कर रहा था, तो क्या कहलाएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो ये है बाबू एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोजिशन का फॉर्म जो सामने दिख रहा है, क्लियर। यानी इसको ऐड करने पर पुनः ए सेट का ही आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पर जो पहला सेट का एलिमेंट आ गया वही कहलाएगा एक्सटर्नल, यानी बाहर वाला सेट का ऑपरेशन आ जाएगा। मतलब इसमें से एक एलिमेंट लिया इसमें से एक एलिमेंट लिया और दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन बाहर वाला सेट का मल्टीप्लाई फॉर्म आ गया तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन, क्लियर है। तो ये है इंटरनल और ये है एक्सटर्नल। जो सामने मैंने बताया ये वेक्टर स्पेस में बहुत काम का है, इसीलिए मैंने बेसिक बताया है ताकि विद्यार्थी को दिक्कत ना हो, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर स्पेस के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे, राइट। और अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो और बेहतरीन हो सके, राइट। चलिए फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।